हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन है ए बी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर का मतलब कि वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। हमें क्या शो करना है? शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें शो करना है, सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वो दोनों कौन से इक्वल पार्ट्स होंगे? अब क्योंकि सी डी का मिड पॉइंट जो है वो ओ है, सी डी का जो मिड पॉइंट है वो ओ है, तो इसीलिए वो उसे किस पार्ट में डिवाइड कर देगी? ए ओ और बी ओ, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आ रही बात समझ में? तो हमें बस क्या शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। अच्छा, अब ये हम कैसे शो कर सकते हैं? हम तो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यही हमारा क्लू है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या शो कर देंगे कि ए ओ और बी ओ बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सी डी ने इसे दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया है या डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से हम पता चल जाएगा कि सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम क्या शो करने वाले हैं कि सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है। स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों को सिमिलर कर दें, क्या कर दें? सिमिलर कर दें, या फिर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हमें क्या पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना? सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि कोई भी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर अब हम क्या शो करने वाले हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा? ओ ए डी। ओ ए डी और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ओ बी सी। देखो, जिस मैनर में हम इस ट्राइंगल में गए हैं उसी मैनर में इस वाले ट्राइंगल में जाना है। मतलब इसमें अगर हम ओ ए डी करके गए तो इधर ओ बी सी करके जाएंगे। समझ गए? ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ हमें दिख रही है जो सेम है? हमें ये बता रखा है कि ए डी और बी सी इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, गिवन। ओके, अब देखो, अब हमें ये दिख रहा है कि एंगल ओ ए डी जो है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल ओ बी सी जो है वो भी 90 है, तो 90 90 तो सेम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। दोनों क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या हम कर सकते हैं? देखो, ये वाला एंगल दिख रहा है तुम्हें? ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है ना? वर्टिकली अपोजिट है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल डी ओ ए। देखो ओ पर बन रहा है, ठीक है, तो ओ को बीच में लिखना है फिर, इज इक्वल्स टू एंगल, इसमें भी सी ओ बी, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्वल होते हैं। तो ये साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या शो कर सकते हैं? दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ओ ए डी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो बाय CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट AO इज इक्वल्स टू BO। अब क्योंकि AO और BO बराबर हो गए, therefore we can say that CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आई इतनी बात? आ गई ना समझ में? बस इतना सा था क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा था ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है L and M आर टू पैरेलल लाइन्स। L और M दो पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। इनको दो और पैरेलल लाइन्स P और Q ने इंटरसेक्ट कर रखा है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल मैं भी लिख रही, मैं भूल ही गई। तो देखो ये वाला पॉइंट है B, तो ये जो ट्राइंगल ABC है, ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल CDA के। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बहुत ही आसान सा है, ये जो आपने पिछले वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ा था ना, ये उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको करते हैं। अच्छा अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हम कर रहे हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उस पर एक ट्रांसवर्सल है, फिर हमने उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा, है ना, और इसी तरीके से इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। पढ़ा कि नहीं, है ना, पढ़ा। तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा अब ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस पर एक ट्रांसवर्स है, ये दिख रही है AC। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो एक ट्रांसवर्सल नहीं है ये PQ पर। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। ऑल्टरनेट इंटीरियर है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। बस इतनी सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। सो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड कौन सा ट्राइंगल बेटा, यहाँ देखो CDA। हमने क्या देखा, एंगल BAC। देखो एंगल लिखने का तरीका सीखो, ये वाला एंगल हम लिख रहे हैं तो BAC, जो जिस पॉइंट पर एंगल बनाए ना उसको बीच में लिखते हैं, बाकी दोनों को साइड में लिखते हैं। किसके बराबर है एंगल, अब देखो C पर जो एंगल बनाया ना वो, तो DCA। अच्छा मैंने अब DCB नहीं लिया, देखो DCB ले लिया होता अगर मैंने, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों काउंट हो जाते, पर हमें तो केवल ये वाला एंगल काउंट करना है। सो DCA इसलिए मैंने लिया। समझ में आ रही है बात? अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो AC इक्वल्स टू AC, AC जो आर्म है या फिर जो साइड है वो कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, ये कॉमन हो गई, कॉमन, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमने दूसरा एंगल निकाला था वो, तो देखो BCA यानी ये वाला एंगल, BCA किसके बराबर है एंगल, DAC। सेम एक्सप्लेनेशन है दोनों का। हमने ऐसा क्यों किया, BCA क्यों लिया, BCD क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर दोनों एंगल्स काउंट हो जाते हैं। समझ में आ रही है? सिमिलरली DAC में DAC DAB क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स काउंट हो जाते हैं, हमें केवल ये वाला चाहिए, ठीक है। इन दोनों के लिए भी क्या है एक्सप्लेनेशन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो बाय एंगल साइड एंगल ASA रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट. सो वी हैव completed 2 questions of this exercise. Okay, so keep studying. Bye bye.